हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे फ्लैटनिंग ऑफ अ बाइनरी ट्री टू अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह का ट्री दिया होगा और मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएं वो हमें देखना है। तो फंडामेंटल अप्रोच तो आपको पता ही है, बट वो इन प्लेस नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि मैं एक एरे ले लूँ। ठीक है, और एरे में मैं अपने सारे वैल्यू को इन ऑर्डर की मदद से जब मैं इनको पॉपुलेट कर लूँगा तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, और इस एरे के मदद से मैं अगर एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लूँ तो वो सिमिलर होगा इसकी तरह। ठीक है, तो ये फंडामेंटल अप्रोच है और इससे अच्छे अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो लाइक ये तो हो गया फंडामेंटल अप्रोच। तो अब हम बेटर अप्रोचेस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है? वन, लाइक 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप समझिए इसके बेस केसेस क्या होंगी। बेस केसेस, ठीक है, बेस केसेस। तो सबसे पहला बेस केस क्या होगा? जब रूट जो हो वो नल हो। तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है? इस केस में मुझे नल ही रिटर्न करना है। सेकंड केस, सॉरी, सेकंड केस सेकंड केस क्या होगा? जब मेरा रूट जो हो शुड बी द ओनली नोड। ठीक है, लाइक अगर एक्स इज़ अ नोड तो इसके इधर भी नल होना चाहिए, इसके इधर भी नल होना चाहिए। तो इस केस में मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा? मुझे नोड को ही रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे बेस केसेस हो गए। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? जैसे अगर मैं अपने ट्री को इन फॉर्म ऑफ रिकर्शन बनाऊँ तो मैं रिकर्शन ऑफ 1, मैं REC रिकर्शन के लिए डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रिकर्शन ऑफ 1 सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने राइट को, लेट्स से मैं आर जो है मेरा वो एक राइट वेरिएबल को डिनोट करता है। ठीक है, मैं हर जगह आर यूज़ करूँगा। तो आर में मैं क्या करूँगा? मैं अपने ट्री के राइट वाले को स्टोर कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें मेरे ट्री जो है, मैं यहाँ पे ट्री भी ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर आपके रेफरेंस के लिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस केस में सिंस मेरा राइट क्या होगा? इसमें राइट में मेरा स्टोर होगा 5 एंड 6। ठीक है, ये स्टोर होगा। अब मैं इसके रिकर्शन से मैं इसके लेफ़्ट साइड जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके राइट साइड पे मैं रिकर्शन ऑफ 2, तो जिस स्टाइल में या जिस स्टेप्स में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस साइड लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं राइट साइड के लिए कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने राइट साइड के लिए 2 कॉल किया। 2 के राइट पर भी सिर्फ 4 स्टोर होगा। ठीक है, फिर 2 के लिए रिकर्शन दोबारा कॉल होगा, रिकर्शन ऑफ 3। इसके राइट में सिंस कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल होगा। तो 3 जो होगा वो बेस केस को हिट करेगा। ठीक है, बेस केस को हिट करते ही दिस रिकर्शन वो पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से मुझे 3 रिटर्न होगा। ठीक है, तो मेरा नया ट्री क्या बन जाएगा? मेरा नया ट्री कुछ इस टाइप से बन जाएगा, रिकर्शन ऑफ 1, देन रिकर्शन ऑफ 2 एंड देन सिंस 3 रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, इस केस में सिंस अब 2 वापस से मेरा जो वैल्यू है वो 2 पे आ गया होगा मैं, तो 2 पर सिंस अभी 2 का राइट मेरा डिस्कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले एक नए वेरिएबल में एक न्यू राइट नाम से एक वेरिएबल लूँगा और इस वेरिएबल में मैं अपने राइट ट्रावर्सन वाली चीज़ों को स्टोर करूँगा। तो इससे मैं, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में इसको मैं डिनोट करूँगा विथ NR। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा कि लाइक रिकर्जन ऑफ 1, देन वी हैव रिकर्जन ऑफ 2, देन वी हैव 3। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है मेरे कि मैं एनआर में मैंने असाइन कर रखा है रिकर्जन ऑफ 4, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, 4 जो होगा सिंस बेस केस को हिट करेगा तो एनआर जो होगा वो वापस से 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ बट एक्चुअली में नोड्स हैं, ठीक है। तो इस में मैं फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने 2 में अपने जो मेरा 2 वैल्यू है मैं उसके बिल्कुल राइट साइड जाऊँगा, मतलब मैं इसके राइट साइड 2 के राइट, मतलब 2 का राइट अभी करेंटली क्या है 3 है सबसे एंड में, तो 2 का जो सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड होगा मैं उस पार्ट में मैं अपने एनआर को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनआर को ऐड करूँगा, एनआर को, तो मेरा ट्री क्या बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ तो ट्री क्या बन जाएगा। अपना ट्री बन जाएगा इस टाइप का, रिकर्जन ऑफ 1, देन वी हैव रिकर्जन ऑफ 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4, ठीक है। अब सिंस ये वाला पार्ट जो होगा मेरा वो रिटर्न होके किस में असाइन होगा, वो 1 के राइट में असाइन होगा, ठीक है, क्योंकि 1 के राइट ने इसको कॉल किया था। तो अब फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, फाइनली मेरे पास कुछ इस तरह का ट्री बचेगा, देखते हैं, ठीक है, इस तरह का ट्री बचेगा मेरे पास। रिकर्शन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4, ठीक है। अब इसके लिए जो मेरा एनआर होगा, इसके लिए जो मेरा एनआर होगा इस वेरिएबल के लिए, ठीक है, इस वेरिएबल के लिए मेरा एनआर जो होगा वो 5 और 5 के लिए कॉल होगा, इसके लिए कॉल होगा, एक मिनट, यहाँ पे रिकर्जन ऑफ 5 के लिए कॉल होगा, ठीक है। और सिंस हमारा ट्री जो है वो इस टाइप सा है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिंस जब वो 5 के लिए कॉल होगा तो वो सेम चीज़ होगा और वापस से इसके लेफ़्ट में कॉल होगा 5 के लेफ़्ट में, ठीक है। तो 5 के लेफ़्ट में सिंस जो आप देख सकते हैं 5 के लेफ़्ट में कोई भी मतलब चाइल्ड नहीं है, नल है, ठीक है। तो वो राइट में जाएगा, 6 के ये एनआर होगा, 6 का एनआर, ठीक है, इसका एनआर भी कुछ नहीं होगा, तो 6 जो होगा वो वापस से 5 पे रिटर्न होगा वैल्यू, ठीक है। तो सिंस 5 में कॉल होगा रिकर्शन ऑफ 6 विल रिटर्न अगेन 6, ठीक है। तो जो अल्टीमेटली जो मेरे पास बचेगा वो 5 6 जो है वो रिटर्न हो रहा है एनआर के अंदर, ठीक है। अब 1 पर सिंस मैंने क्या बताया था कि 1 पर मैं अपने राइट मोस्ट में मैं ट्रवर्स करूँगा और मैं इस पार्ट पर, मतलब मैं इस पार्ट पर, इसको मिटा देता हूँ, मैं अपने इस पार्ट पर एनआर को इस पार्ट पे एनआर को मैं असाइन कर दूँगा। तो मेरा ट्री क्या बन जाएगा, मेरा ट्री बन जाएगा रिकर्जन ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड अल्टीमेटली मेरा ये जो है ये कहाँ से कॉल हुआ है, ये 1 के राइट से कॉल हुआ है, तो ये इसको रिटर्न होगा, तो अल्टीमेटली मेरा ट्री बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या था कि मैं जैसे ही राइट में ट्रवर्स कर रहा था, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं इधर राइट में ट्रवर्स कर रहा था तो मैं इनके सबके लेफ़्ट चाइल्ड को, मतलब इसको एंड जो भी मेरे आएंगे मैं इनको नल करता जा रहा था, इसको भी नल किया मैंने, सबको नल करता गया मैं, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव अप्रोच है, ठीक है। तो ये रिकर्सिव अप्रोच से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है बिकॉज हम सारे नोड्स को ट्रवर्स कर रहे हैं। स्पेस क्या लग रहा है, स्पेस लग रहा है बिग ऑफ एन इन द वर्स्ट केस स्पेस, और मैं ये रिकर्शन स्पेस की बात कर रहा हूँ, रिकर्शन से, ठीक है। अगर वो बैलेंस ट्री होगा तो उसमें लॉग एन स्पेस ही लगेगा, बट सिंस अगर स्क्यूड ट्री होगा तो उसके लिए बिग ऑफ एन स्पेस भी लग सकता है फॉर अ रिकर्शन, ठीक है।